आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा का भावी सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने तैयारियों के मद्देनजर बैठक ली और लंबित प्रश्नों को लेकर सरकार के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं वासुदेव देवनानी के नवाचारों ने विधानसभा को देश में अलग उपलब्धि भी दिलाई है। प्रधानमंत्री से भी वासुदेव देवनानी को सराहना मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में राजस्थान की विधानसभा अब नवाचारों के लिए चर्चाओं में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण करने वाली राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी है। कुछ समय पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके विधानसभा में किए नवाचारों का फोल्डर भेंट किया था, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नवाचारों पर एक नजर डालें तो विधानसभा पेपरलेस हो गई है। हर विधायक की टेबल पर आईपैड है। लंबित सवालों के रिकॉर्ड स्तर पर सरकार से जवाब दिलवाए। विधानसभा की कमेटियों की मजबूती पर फोकस किया। कमेटियों के प्रगति प्रतिवेदन पर गंभीरता दिखाई। समितियों की जवाबदेही पर फोकस किया। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की शुरुआत की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को तार्किक बनाया गया। विधानसभा का डिजिटलाइजेशन किया गया। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की पहल की। विधानसभा का ई बुलेटिन और पुस्तकालय का नवाचार किया। भारतीय नववर्ष के अनुसार दैनंदिनी का प्रकाशन महापुरुषों के चित्रों से सुसज्जित किया। राजस्थान विधानसभा का कैलेंडर जारी किया। पहली बार वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों के चित्र समाहित हुए। बाल और युवा संसद के आयोजन किए गए। सीपीए का 67वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय और विधानसभा जन दर्शन को समर्पित किया। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय देश के पर्यटन नक्शे में अंकित हुआ। संविधान दिवस पर संविधान दीर्घा का निर्माण हुआ। मूल संविधान के 22 भागों के आरंभ में प्रदर्शित कलाकृतियों को दीर्घा में लगाया। रामायण से राम और माता सीता का चित्रण कराया। राजस्थान विधानसभा सदन में लंच ब्रेक शुरू कराया। हरे रंग के कारपेट को गुलाबी शहर की थीम पर गुलाबी किया। राजस्थान विधानसभा का गौरवमय इतिहास रहा है। दिल्ली में जैसे नई संसद का निर्माण किया गया, ठीक उसी तरह स्पीकर वासुदेव देवनानी ने राजस्थान की विधानसभा में भी नवाचार किए। नए संसद भवन में भारतीयता और राष्ट्रवाद की झलक है। अखंड भारत से आज के भारत को दिखाया गया। वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध काल और प्राचीन भारतीय कालखंड को दर्शाया गया, जब देश बाली से लेकर कंबोज तक फैला हुआ था। इसी तरह राजस्थान विधानसभा को नवाचारों के जरिए राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत बताया गया। डिजिटल म्यूजियम राजे रजवाड़ों से प्रजातंत्र के इतिहास को बताता है। वासुदेव देवनानी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विधानसभा में अपनाया। साथ ही राजस्थान के त्याग, शौर्य और अभिमान को बताया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी के नवाचार तभी मुकम्मल हो पाए जब सदन के नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा सहयोग मिला। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नवाचारों में अपना योगदान दिया। खास तौर पर विधानसभा में माननीयों की ओर से पूछे गए लंबित सवालों के सरकारी महकमों से समय पर जवाब दिलवाना, जिसके नतीजे भी निकले और 75% जवाब विधानसभा को प्राप्त होने लग गए। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जब से स्पीकर बने थे, तभी से उन्होंने जोर दिया नवाचारों पर। सदन को पेपरलेस बनाना हो या सदन के जरिए पूछे जाने सवालों की पेंडेंसी को समाप्त करना हो, कमेटियों को प्रभावी बनाना हो, और भी कई ऐसे काम जिसके जरिए राजस्थान की विधानसभा देश भर की विधानसभाओं के बीच में एक अलग मिसाल कायम कर सके, कुछ इस तरह के काम किए जाने हों। नवाचारों के जरिए ही आज कहा जा सकता है कि एक संदेश देने का काम वासुदेव देवनानी ने किया है। कैमरा जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर।